पता है, मेरा फ्लैटमेट कुछ दिन पहले बोला मुझसे कि यार तुम्हारा जो नज़रिया है किसी भी चीज़ को देखने का, वो कैसे डिफरेंट है। बट वो अच्छा है, बट ऐसा कैसे हो गया कि तुम चीज़ों को ऐसे ही देख रहे हो। तो एक्चुअली में हुआ क्या ना, बुरे हालात, गलत लोग और गलत अनुभवों ने चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना और उसको बोलना सिखाया। कई बार होता है हम देखते तो हैं बट बोल नहीं पाते, हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि यार लोग क्या सोचेंगे। सबसे पहली बात, मैं ये नहीं सोचता कि लोग क्या सोचेंगे। और क्योंकि वो सोचेंगे ही, आप अच्छा करोगे तब भी सोचेंगे, बुरा करोगे तब भी सोचेंगे। इससे अच्छा जो आप कर रहे हो अपने खुशी से वो करो, गलत मत करो, ये मैं सलाह दूंगा। और अनुभवों से सीखो। जैसे एक छोटा सा अनुभव मेरा रहा ना, कि मैं किसी से बात कर लिया फ़ोन पे 10 मिनट 5 मिनट, अब वो जाके 4 लोगों को दिखा रहा है कि देखो मेरी उससे बात हुई है। अब वो 4 मिनट 5 मिनट मैंने भले मजाक किया हो, हंसी मजाक इधर उधर की बातें, लेकिन वो जाके क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता। जब मुझे मालूम चला ना कि ऐसा भी लोग करते हैं, मेरे फ़ोन्स को या किसी से अपने ही घर में या किसी और से मैंने बात कर लिया, चलो आधे घंटे हो गई, हंसी मजाक हो गई, अब वो आधे घंटे का कॉल जाके दिखा, देखो 30 मिनट मेरी बात हुई गोपाल से, है ना। अरे यार, तुम मेरे घर के अगर हो या कोई भी हो, अगर तुम्हें दिखाना पड़ रहा है कि मेरी इससे बात हुई, तो फिर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। है ना। अगर तुम्हारा तुम्हें संबंध प्रूव करना पड़ रहा है या कुछ और भी ऐसा है। मैं एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूँ कि सिलेक्शन के बाद भी ऐसा हुआ। अब इस अनुभव से मैंने क्या सीखा कि भाई मुझे किसी का फ़ोन नहीं उठाना, है ना। कि अगर करते रहो आप, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कौन हो, ये थर्ड पर्सन हो या कोई भी हो या अपने घर के या आसपास के लोग, अगर जिन्होंने ऐसा किया है, मैं उनका फ़ोन दोबारा नहीं उठाता। तो ये एक अनुभव रहा है कि ऐसे गलत लोगों से बचो या ऐसे लोगों से बचो जो तुम्हारी एब्सेंस में क्या करेंगे तुम्हें नहीं पता। समझ रहे हो। तो ट्रस्टफुल लोगों के साथ रहो, अपने अनुभवों से सीखो, अपने बुरे हालातों से सीखो या जो अच्छी हालात हैं उनसे भी सीखो। लाइफ इज़ ए लर्निंग प्रोसेस, है ना, आपको रोज़ सीखना पड़ेगा। तो मैंने ये सीखा अपने अनुभव से, एक छोटा सा बता रहा हूँ, ये तो बहुत छोटा सा था, इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी कि घर पे प्रॉब्लम्स आई, तो मालूम चला कौन अपना है, कौन अपने साथ खड़ा हो सकता है। या किसी ने परेशान किया तो मालूम चला कौन परेशान कर सकता है। या ऐसे पढ़ते पढ़ते बहुत सारी किताबें जो मैंने पढ़ी ना, उसने जो मुझे एनरिच किया चीज़ों को सोचने की, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने की, वो बहुत वैल्यूएबल है। वो सिर्फ पढ़ने से मिलेगा। तो जब कभी आपको ना किसी भी आइडिया पे डिफरेंट व्यू डेवलप करने हो ना, किताबें पढ़ो, अनुभवों से सीखो। यूपीएससी इज़ नॉट एन एग्ज़ाम, ये सीधा सीधा एक्सपीरियंस है। यूपीएससी आईएएस बनाती नहीं है, यूपीएससी आईएएस सेलेक्ट करती है। आप ध्यान दो, आईएएस बनते आप बाहर हो, सेलेक्ट अंदर होते हो, है ना। जब आप उस लायक हो जाते हो तो वो आपको अंदर लेती है, अदरवाइज आप बाहर जाते हो। उसके लिए और कुछ नहीं है। आप किताबें पढ़ो, समझो आईएएस क्या करता है, वैसे काम करो। तो अनुभव से ही आईएएस सीखता है। हमेशा नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं, नए अनुभव होते हैं, नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। तो बी केयरफुल। हमेशा रोज़ किससे क्या बात कर रहे हो, हमेशा सोचो कि अब इस बात को कैसा रिप्रेजेंट कर सकता है सामने वाला, बहुत सोच समझ के बोलना है ना। और ऐसे लोगों से मत ही बात करो जो लोग कुछ भी बोल दें। मतलब तुम्हारे साथ बैठे हैं, तुमने उनसे हेलो भी नहीं बोला, मतलब समझ लो तुम चौराहे पे बैठे हो, किसी के साथ बैठे हो, तुमने उससे बात नहीं की, लेकिन अब जो दूर से देखा है कि तुम चौराहे पे बैठे थे, वो इंसान नहीं जानता ना कि तुम्हारी बात ही नहीं हुई है। अब तुम यहाँ से चले गए, अब फिर दूसरा इंसान जो बैठा है वो जाके उसे बोलेगा देखो मैं उसके साथ बैठा था, उसने ऐसे कहा। सोचो, है ना। और दूसरी चीज़, ध्यान, यही यही ध्यान देने वाली बात है। बट तीसरे इंसान में ये समझ होनी चाहिए ना कि हो सकता है इनमें बात ही ना हुई हो सकता है जो चीज़ें इसने मुझे बताया ये भी बात ना हुई हो सकता है बात हुई बट इन पे बात ना हुई हो, है ना। और जब कोई तीसरा इंसान, है ना, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे बारे में या आपके बारे में या किसी और के बारे में आके कोई तीसरा इंसान आपसे कुछ कहे, अगर वो तारीफ़ कर रहा है, हो सकता है उसका फ़ायदा वो इसलिए कर रहा है। एंड अगर वो बुराई कर रहा है तो हो सकता है उससे उसको जलन हो, उससे उसको कोई परेशानी हो, है ना। हमेशा ध्यान रखना, बुराई हमेशा वो लोग करते हैं जो अपने आप को सामने वाले से नीचे पाते हैं या सामने वाले से उनको रिकग्निशन नहीं मिलता या सामने वाले से उनको जलन होती है। बुराई बड़ा इंसान कभी नहीं करेगा। कभी देखा है कि कोई बड़ा इंसान किसी छोटे आदमी की बुराई करेगा? बुराई वो करेगा जो या तो कंपटीशन करना चाहेगा, कर नहीं पाएगा, या फिर उसको जलन होती है या उसको कोई और परेशानी है। तो अगर कोई इंसान किसी तीसरे इंसान की आपसे बुराई करता है ना, उसको एब्सोल्युटली सही नहीं मानना। उसको अपने स्तर पे समझने की कोशिश करो, है ना। तीसरे इंसान की बातों पे भरोसा करके आप अपने अच्छे अच्छे संबंध खो दोगे, तो ऐसा काम मत करो। अपने अच्छे दोस्तों पे भरोसा करो। तो बस यही इस वीडियो में कहना था कि ऐसे खाली बैठा तो मैं सोचा बात करता हूँ किसी टॉपिक पे। आज छुट्टी है तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक वीडियो छोटा सा बनाते हैं। एंड मैं चाहूँगा ये वीडियो आप सबको शेयर करो और ख़ुद भी जानो इस बात को जो मैंने बोला है कि आपके ना कुछ बोलने से भी बहुत सारी चीज़ें लोग तुम्हारे बारे में कह सकते हैं। या आपसे, जैसे मेरा क्या है,
सीरियसली बताता हूँ, 7 साल से मेरा कभी किसी से कनेक्शन नहीं रहा। मैं कहीं जाता नहीं, किसी शादी में नहीं गया, किसी रिलेटिव के यहाँ बहुत कम गया हूँ। मामा के यहाँ से मेरी पर्सनल बात चलती है, हमेशा बात करता रहता हूँ, फ़ोन पे बात होती रहती है, बट उसके अलावा मेरा किसी से बात नहीं होता, चाहे वो गांव का है चाहे वो बाहर का है। अब वो बारे में 8 साल से 7 साल से जिससे तुमने बात ही नहीं की, उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो, उसके बारे में कुछ ओपिनियन दोगे, कितने बेवकूफ़ हो तुम। ये मैं अपना एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूँ। ऐसे आपके साथ भी होगा कि 4 साल से आप बाहर हो, 5 साल से बाहर हो, तैयारी कर रहे हो, और आपके बारे में गाँव पे बाहर बहुत सारी बातें बनाई जाती हैं। उन्हें कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में, वो तुम्हें कभी ज़िंदगी में मैसेज नहीं करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे बारे में उनके पास बहुत अच्छे अच्छे ओपिनियन होंगे। तो ऐसे लोगों से ना हमेशा बचो और सीखो ज़िंदगी क्या है ना। अनुभव से सीखो, अपने व्यूज़ को डेवलप करो, किताबें पढ़ो, ह्यूमन रिलेशंस पे, इंटरेक्शंस पे, सोसाइटी पे, फ़िलासफ़ी पे, मेंटल पैटर्न पे, इन सब पर किताबें पढ़ो और अपने आप को एनरिच करो, है ना। तब आप लोगों को समझ पाओगे, है ना। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है, आप ऐसी चीज़ें फेस करते हो, प्लीज़ शेयर करो अपने लोगों को, उन लोगों को स्पेशली शेयर करो जो ऐसा करते हैं। डायरेक्टली शेयर करो उन वीडियो को, दिखाओ कि देखो भाई ये चीज़ें बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, इन पर ऐसे देना है, इसको ऐसे देखना है, इसको ऐसे समझना है। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।